क्या रणवीर अपनी खुद की मम्मी से ये बात पूछेंगे कि मम्मी आप जब पापा के साथ इंटीमेट हो रही हैं या संभोग कर रही हैं, क्या मैं आपको ज्वाइन करूं? ये उन्होंने क्या किया है? ये इन्होंने माता पिता के रिश्ते का बलात्कार किया है। पहले तो उनके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा कर, ये सबसे बड़ी बेशर्मी है, देना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, उसके बाद कम से कम रणवीर अलाहाबादिया को 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। रणवीर से ये बात पूछनी चाहिए, जब रणवीर बचपन से लेकर अभी तक जवान हुए हैं तो डेली अपने मम्मी पापा को देखते हुए जवान हुए हैं, सही कह रहे हैं। या वो अपनी मम्मी से इस बात को, देखिए ये बहुत घटिया मानसिकता है, बहुत घटिया बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये मतलब बोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मजबूर कर दिया उस इंसान ने बोलने के लिए। अब इंसान भी उसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। क्या रणवीर अपनी खुद की मम्मी से ये बात पूछेंगे कि मम्मी आप जब पापा के साथ इंटीमेट हो रही हैं या संभोग कर रही हैं, क्या मैं आपको ज्वाइन करूं? एक बात बताइए, उनके शो के अंदर एक मस्जिद के इमाम भी आए हैं, अजय देवगन भी आए हैं, है ना, जो चीफ इमाम डॉक्टर वगैरह वो भी आए हैं, है क्या नहीं है, और विकास दिव्य कीर्ति भी आए हैं। क्या, यदि मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यदि यही प्रश्न या यही स्टेटमेंट या यही कमेंट यही वर्ड्स उन्होंने इमाम से बोले होते तो क्या मुसलमान इस बात के लिए चुप रहते? वो ये कहते नहीं कहते कि हमारे इस्लाम का अपमान है? क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन, बहुत बढ़िया। मेरी इस बात का जवाब दीजिए। जो रणवीर कर रहे हैं, देखिए जो उनके डिफेंडर हैं वो इसको कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मजाक है, कॉमेडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन केवल रणवीर पर नहीं उठ रहे हैं, उसकी एजुकेशन पर नहीं उठ रहे हैं, उसकी फैमिली पर नहीं उठ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उन लोगों पे उठ रहे हैं सबसे पहले फॉलो करते हैं, जो उसको अपना हीरो मानते हैं। उनके अंदर की जो गंदगी है, उनका जो घटिया कैरेक्टर है, ये बात सीधी कैरेक्टर की है। ये उन्होंने क्या किया है? ये इन्होंने माता पिता के रिश्ते का बलात्कार किया है या नहीं किया? शब्दों से माता पिता के रिश्ते का, या भारत में जो हमारे रिश्ते हैं या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी माता पिता सम्मान है, माता पिता का सम्मान छोड़िए, ये हमारा जीवन है। सम्मान तो फिर भी बहुत छोटी बात होगा, ये हमारा जीवन है। माता पिता के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। ये उस रिश्ते का, उस एजुकेशन का, ठीक है, उस ज्ञान का बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार कर रहे हैं। क्यों पंडित जी? रिश्तों का बलात्कार किया है रणवीर अलाहाबादिया ने और समय रैना ने, जो ऐसे ऐसे शो बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज देखेंगे उस शो में बहन बेटियां वहाँ बैठी रहती हैं, ज्वाइन करती हैं। जो लड़की वहाँ पे बैठी हुई है वो लड़की सिंबल है। जो न्यू फॉर्म आई है किसकी? प्रोस्टिट्यूशन की है। वो न्यू फॉर्म क्या है? वो है फेमिनिज्म। न्यू फॉर्म है प्रोस्टिट्यूशन की, फेमिनिज्म। वो लड़की या कमला भसीन जैसी महिला, अब तो कमला भसीन मर गई है, स्वरा भास्कर, ये सभी सिंबल हैं एक फेमिनिज्म नाम के प्रोस्टिट्यूशन के। ये उसके सिंबल हैं। चाहे हमारे रणबीर कपूर हों, आलिया भट्ट हों, ये लिव इन में जीते हैं। अभी हम लुटियंस दिल्ली में खड़े हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ पंडित जी से। विराट कोहली ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है, कितना बड़ा नुकसान मान उससे क्या होगा? ये बताइए। अनफॉलो करने से उनका होगा क्या? उनके साथ यदि उनको हम सजा दे सकते हैं तो सिर्फ एक ही दे सकते हैं। पहले तो उनके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा कर, ये सबसे बड़ी बेशर्मी है, देना चाहिए, सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, उसके बाद कम से कम रणवीर अलाहाबादिया को 20 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 20 साल की, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए जब इस इंसान को 20 साल की सजा होगी ना, तो कम से कम लोगों के अंदर एक सिंसियरिटी पैदा होगी। संविधान के नाम पर कोई क्राइम ना करें, इसकी सिंसियरिटी पैदा होगी। अर्जुन, कितना पढ़े हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। लॉ एंट्रेंस कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। अब आप एक आम नागरिक लगने दिखाइए भैया, ये आम नागरिक हैं भारत के, और जो ये बेवकूफ़ लोग फुहड़ता फैलाते हैं कॉमेडी के नाम पे पंडित जी, तो इनको देख लेना चाहिए कि आम नागरिक लगता है उनसे ज़्यादा समझदार है। तो आप कह रहे थे मोदी जी ने उनको अवार्ड दिया है, तो मोदी जी के समय जब अवार्ड दिया उस समय ऐसी हरकत तो उन्होंने नहीं की थी, और शायद करते मोदी जी ना बुलाते। देखिए, इसका सबसे सही उत्तर ये है, मोदी जी को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किसी एक लॉबी को खुश करने के लिए, वो लॉबी को खुश करने के लिए ही दिए उन्होंने वोट। रणवीर इलाहाबादिया जैसी मानसिकता वाले बहुत सारे लोगों को उन्होंने वोट दिए। ठीक है, देखिए आजकल पूरी दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल गेम चल रहा है, या नहीं चल रहा है? तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने अपनी नादानी में, अपनी सादगी में, अपने सीधेपन में, या और कोई भी कारण हो,
उसके लिए मोदी जी ने उस व्यक्ति को अवार्ड दे दिया। उसी के लिए, केवल उसी के लिए वो बॉलीवुड के लोगों के साथ भी जाके बैठते हैं। अभी उन्होंने कपूर फैमिली के साथ जाकर पूरा एक प्रॉपर इंटरव्यू किया था, ठीक है। अयोध्या के अंदर भी उनको रणबीर कपूर वगैरह को सबको बुलाया गया था, जबकि जिन लोगों को वास्तव में बुलाया जाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया गया था। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर जो गंदगी चल रही है, ये बॉलीवुड से भी आ रही है, फैशन इंडस्ट्री से भी आ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? अभी हमारे देश में क्या चल रहा है? स्कूल कॉलेज में भी अभी क्या चल रहा है? ये कौन सा मंथ चल रहा है? अभी फरवरी चल रहा है। 14 फरवरी को किस बात के लिए अब हमारे देश में जाना जाने लगा है? वैलेंटाइन डे, ठीक है। यूरोप के अंदर ये बिल्कुल वही मानसिकता रणवीर वाली। यूरोप के अंदर माँ और बेटे ने आपस में संभोग सेक्स किया, तो ये वो उनका तरीका है वैलेंटाइन डे मनाने का, ठीक है। हमारे ही देश में यहाँ पर हुकअप भी होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी होता है, इसी लुटियंस दिल्ली के अंदर, ठीक है। यहीं पर हमारी दिल्ली के अंदर ही वाइफ स्वैपिंग भी होता है। वाइफ स्वैपिंग मतलब क्या होता है? तेरी वाइफ एक रात के लिए मेरे पास, मेरी वाइफ एक रात के लिए तेरे पास। इसके ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म भी बनी हुई है, आपने देखी होगी फिल्म, वो अजनबी, ठीक है। तो वो उसी टॉपिक के ऊपर है फिल्म। हमारे ही देश के अंदर एक चीज़ और भी आ गई है अभी, क्या? लिव इन रिलेशनशिप। पूरा बॉलीवुड उसमें डूबा हुआ है, लगभग ज़्यादातर लोग डूबे हुए हैं उसमें। तो ये मानसिकता, ये लिव इन की हो, हुकअप की हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, या सेक्स बडीज़ हो, ये सारी की सारी जो मानसिकता है, ये यही मानसिकता है जो रणबीर अलाहाबादी ने किया है। अच्छा, मुझे इस बात का तो आंसर दीजिए, यदि रणबीर अलाहाबादिया सऊदी अरब में बैठकर, मक्का मदीना में बैठकर या दुबई में बैठकर ये सेंटेंस बोलता, क्या पता सर कलम हो जाता। अब तो खो चुका होता सरतन से जुदा, क्योंकि ये उसको इस्लाम की। अच्छा, एक बात बताइए, दुबई के अंदर मनाया जा रहा है वैलेंटाइंस डे? सऊदी अरब में मनाया जाता हो, मक्का में, मदीना में मनाया जाता है, स्कूल कॉलेज तो वहाँ पे भी होंगे, क्यों नहीं मनाया जाता? बताइए क्यों नहीं मनाया जाता? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बताइए। अरे भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे हैं। वहाँ के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, घर में, और अगर जहाँ जहाँ फिल्में बनती हैं पाकिस्तान जैसी जगहों में, उनके लिए सबसे ऊपर एक ही चीज़ है, वो क्या? स्कूल कॉलेज में भी उनका अल्लाह, और उनका अल्लाह ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा। सेक्स विद बेनिफिट्स, सेक्स विद फ्रेंड्स, सेक्स बडीज़, लिव इन रिलेशनशिप, वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स, ये चीज़ें अगर उनके सामने बोल भी दी जाएं। अभी पाकिस्तान में जाकिर नायक को बुलाया हुआ था, पाकिस्तान के अंदर भी जाकिर नायक था, क्या बोल रहा था वो? जो महिला अपने हिजाब नहीं करती है, आधा चेहरा नहीं रखती है, यदि उसके साथ बलात्कार होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वो सही है। और क्या बोल रहा है वो? कि जो महिला विवाह नहीं करेगी वो बाजारू है। मेरी बहन या आपकी बहन किसी कारणों से विवाह नहीं किया हमें पालने के चक्कर में, तो वो बाजारू हो जाएंगी? बताइए। हमारी चाची, हमारी ताई। पंडित जी देखिए, आपके सामने कह रहे हैं आपकी गलती है, धर्म नहीं बचा पाए आप लोग, आपके धर्म, आपके जो, हाँ, यहाँ बात किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से या धर्म से नहीं, यहाँ बात किस बात से आती है? यहाँ बात आती है सारी की सारी संविधान से। संविधान इसमें पंडित जी पे आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? पंडित जी अपने स्तर पे जो करेंगे या जो कर सकेंगे वो तो अपने क्षेत्र में करेंगे ना, आपको दिखा के भी नहीं करेंगे ना आप उनको दिखा के कुछ करेंगे, है कि नहीं है? तो इसमें सबसे बड़ी गलती आ रही है संविधान की। हमारे संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म नाम की, सोशलिज्म नाम की, इस तरह ये सारे वायरसेस हैं हमारे संविधान के अंदर। अंबेडकर जी ने क्यों कहा था 1953 में कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहला इंसान मैं रहूंगा इसको जलाने वाला, संविधान को जलाने वाला। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, उनकी स्पीचेस के अंदर है। राज्यसभा में बोला था उन्होंने। ये क्यों बोला था? क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि संविधान मुझे हैक किया गया है संविधान बनाने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुझे संविधान को बनाने के लिए हैक किया गया है। कहा था कि नहीं कहा था? तो ये जितनी भी गलती है, देखिए हमारा एजुकेशन तो कचरा है ही। हमारे एजुकेशन के अंदर नक्सल बैठे हुए हैं घुसकर। कौन नक्सल? निवेदिता मेनन जैसे नक्सल, जो JNU की प्रोफेसर थी, जो कहती थी कश्मीर हैज़ नेवर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। कहा था नहीं कहा था? इंडिया का पार्ट नहीं है कश्मीर। ये किसने कहा था? निवेदिता मेनन ने कहा था। तो ये अपने शब्दों से रिश्तों का बलात्कार कर रहा है, वो अपने शब्दों से भारत का बलात्कार कर रही थी। तो क्या सोल्यूशन? आप सोल्यूशन बताइए। चलिए, तो सब लोग देखते हैं, दिन रात देखते हैं, थोड़े देर रुझे कैमरे के सामने, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, क्या सोल्यूशन आपको लगता है? इसका एक ही सलूशन, आप युवा भी हैं, इसका एक ही सलूशन है। हमारे संविधान के अंदर जो हमारे देश की प्रकृति है वो है सनातन धर्म की। हमारे देश का सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो संविधान में लाया जाए।
हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो संविधान में नहीं है, इसीलिए हमारे देश में इतनी बर्बादी हो रही है। सऊदी अरब का संविधान ही है उनका कुरान। यदि वहाँ पे कोई इस्लाम छोड़ेगा, उसका सर काट देंगे वो, खुलेआम फांसी देंगे उसको। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे भी जाकर, पढ़े होंगे। ये उनका कानून है। यदि वहाँ पे कोई इस्लाम, एक बात बताइए, पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, मुसलमान लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर छोड़ रहे हैं। अपने भारत में भी है, साहिल नाम का एक्स मुस्लिम है, समीर नाम का एक्स मुस्लिम है, एडम सीकर नाम के जो वसीम रिजवी जी थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, आपको पता है?